हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। तो चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 शुरू करते हैं। आज जो है एल्जेब्रिक जो आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसमें जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन ही कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो आपको कह रहा है कि इस आइडेंटिटी का आप प्रयोग करो, इस आइडेंटिटी का आप यूज करो और यूज करके जो है इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखो आप यहाँ पे 7x प्लस 4y का स्क्वायर। तो देखो आप सिंपल सी बात यहाँ लिखेंगे क्या, a प्लस बी होल का स्क्वायर। लिखेंगे क्या, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप यूज करनी है। अब देखो a की वैल्यू क्या, आपको a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू आपकी क्या है 4 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, 7x का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह आप क्या लिखोगे 7x और b की जगह आप लिखोगे क्या 4y। यहाँ लिखोगे 4y और प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए आप देखिए 7 7 जा 49 और x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49, x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, अब 14 4 जा 56, कितना हो जाएगा 56। और यहाँ पे देखो x भी है y भी, लिखेंगे क्या x और y प्लस 4 का देखो स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसने कहा ये आइडेंटिटीज का प्रयोग करके ये आपको आंसर फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर। इसमें भी वही आइडेंटिटीज यूज करनी, क्या a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको आपको यूज करना है। तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। तो a की जगह लिख दो आप 7/5x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 7/5x और b की जगह आप क्या लिखोगे 3/2y। ठीक, और इधर लिखोगे क्या प्लस 3/2y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 7 जा 49 अपॉन 5 5 जा 25 और x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 5 25 और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 और देखो नीचे 5 2 जा 10, क्या बनेगा x और y। अब इधर देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 y का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू थी, एक बार देख लो। चलिए अभी क्वेश्चन आपको सभी इजी इजी मिलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या कहीं दिक्कत लग रही क्या है, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 सही तो है। अच्छा इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपने ये भी लिख दिया तो कोई आंसर गलत नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखो लिखा है 2.5p प्लस 1.5q। तो यहाँ भी यूज करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल का स्क्वायर यूज करिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप a की जगह आप क्या लिखोगे 2.5p होल का स्क्वायर प्लस 2 2.5
p, और यहाँ पे b की जगह क्या लिखोगे 1.5 q, और इधर क्या लिखोगे प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखोगे 1.5 q होल का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, 2.5 इंटू 2.5, तो आपका आंसर आएगा 6.25। लेकिन देखिए कैसे, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12, और 2 5 जा 10, 1 बचा, और 2 2 जा 4 और 1 5। अब देखो 5 2 6, अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो यानी 2 डिजिट 1 और 2 यानी लगेगा यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.25 पी का स्क्वायर। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2.5 का करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए 2.5 इंटू 2 आप करके देखो, 2 5 जा 10, 1 बचा, और 2 2 जा 4 और 5, तो यानी क्या मिला आपको 5, तो 1.5 इंटू 5 कर लो, तो देखो आप करोगे 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो यानी 7.5, तो आपका क्या हो गया 7.5 पी और क्यू। ठीक है ना, और इधर कर लो तो प्लस 2.25 इसका आंसर आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। देख लो 1.5 इंटू 1.5 करके आप देखो, यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 1.5, चलो देखो 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 2 बचा, अब 5 4 जा 5 और 2 7, ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये 2 और 2, यहाँ दो अंक पे डेसिमल लगा, क्योंकि डिजिट के बाद देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, 1 1 2 हो गया, तो 2 अंक पे डेसिमल लग गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और यहाँ भी आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा 3/4 s प्लस 8t का स्क्वायर, तो सेम चीज है यहाँ भी, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी, 3/4s होल का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3/4s, और उसके बाद b की जगह 8t, और यहां पे देखो प्लस 8t का स्क्वायर। चलो अब यहां पे आप देखो 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16s, ठीक है, प्लस अब 2 3 जा 6, और 6 8 जा 48, 48 ऊपर t हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 4s। ये कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अगर काट के आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 8 8 जा 64 t का स्क्वायर। ठीक ना, अगर आप इसको कट करके लिखना चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर जो आ जाएगा तब आ जाएगा 9/16s प्लस इसको 12 आ जाएगा, 12t अपॉन s प्लस का 64 t का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए x प्लस 1/2y होल का स्क्वायर, तो आप लिखोगे क्या, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखोगे x का स्क्वायर, a की जगह क्या है x है, प्लस 2x, और b की जगह क्या है 1/2y, और प्लस b का स्क्वायर 1/2y होल का स्क्वायर। चलो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से कर दिया, तो यहाँ पे और 1 का, तो 2x/2y। ठीक है ना, और देखो इधर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। अब इसको आप चाहो तो कट कर दो, तो आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे
एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1/4 y का स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो एक बार देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, तो यहां भी a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला आपको यूज करना है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या, 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 1/x, b की वैल्यू 1/y और प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो गई 1/y होल का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो 2 और नीचे हो जाएगा क्या, x और y। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो इधर लिखोगे क्या, 1/y का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चा। कह रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सेम आइडेंटिटी का मतलब आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपको यूज करना है। चलो अब देखो 64 का स्क्वायर लिखा है ना, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 60 प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a की जगह क्या 60 है, b की जगह 4 है, तो डायरेक्ट लिखो 60 का स्क्वायर प्लस 2 60, यहां पे क्या हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर यानी प्लस 4 का स्क्वायर लिख लिया। चल अब आप देखो इधर, आप 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा। देखिए कैसे 60 इंटू 60 कर लीजिएगा, देखिए 0 0 और 6 0 0 6 6 जा 36, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 0 6 और 3 3600। तो अब देखो यहाँ पे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे 120, 120 का मल्टीप्लाई आप 4 से करो 084 यानी 480 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो आप इनको सबको जोड़ के देख लो, आप जोड़ो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 आपने लिख लिया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो 9 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6 और 4 मिलके 10 का 0 1 बचा और 3 1 4, ये आंसर है 4096। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये इसको सॉल्व करते हैं। 105 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या लगाए, पहले तो इसको देखो लिखोगे कैसे, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। यूज क्या करना हमें, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब देखो 100 प्लस 5 होल का स्क्वायर आप करोगे तो a की जगह 100 है, 100 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, a की जगह 100 और b की जगह क्या है 5 और प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो चलो आंसर देखो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000, 100 का गुणा करके देख लेना, 100 इंटू 100 करोगे तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी 10,000। ठीक 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया आपने 200 और प्लस का 5 यानी 1000। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 100 से किया 200 इंटू में फिर 5 मल्टीप्लाई किया तो 1000। ठीक है, प्लस 25। अब देखो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 में 1,000 जोड़ा दिया 11 और यहाँ लास्ट में 25, इसको 11025। ठीक है ना, तो आ जाएगा यहां से देखिए 25, इधर बचेगा 0 और इधर बचेगा 1, ये आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी, इसको आप क्या लिख सकते हो 200 प्लस 5 का स्क्वायर। तो आपको यूज क्या करना, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आपको ये यूज करना है।
तो अब देखो 200 प्लस 5 होल का स्क्वायर, तो आपको क्या लिखोगे 200 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे 200 का स्क्वायर करोगे तो देखो 200 इंटू 200, इनका गुणा करके देखो 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 0 और 2 2 जा 4, ठीक ना, 0 0 0 0 4 यानी 40,000, कितना आ जाएगा 40,000, ठीक। प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई 200 से करोगे 400, और 400 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 4 5 20 यानी 2000 और प्लस 25। तो देखो ये आंसर क्या हो जाएगा 40,000 2000 जोड़ोगे 42,000 और यहाँ पे 25, ये आपका आंसर, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए, तो आपका आज एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज कौन सा था आपका 4.1। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और आपका नेक्स्ट वीडियो किसका होगा, एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन होगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है आप उसको एक बार बोलिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में। आप सभी को राधे राधे।